लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से पर्यावरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दरांती उपकरण किस काम में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं, फसल जुताई, फसल बुआई, फसल कटाई, फसल भंडारण। तो साथियों कह सकते हो फसल कटाई में दरांती का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक पारितंत्र में होते हैं सजीव, सभी अजैव वस्तुएं, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं, कभी सजीव कभी अजैव वस्तुएं। तो दोस्तों कह सकते हो एक पारितंत्र में सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं होती हैं। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, साइलो है। ऑप्शन दिए गए हैं, जुताई का उपकरण, कटाई का उपकरण, कटाई के समय का एक तैयार, फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार घर। तो दोस्तों कह सकते हो साइलो एक प्रकार का फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार घर होते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, मैगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे हैं अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आम। आम मैगी फेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाहारी पौधा है? तो ऑप्शन है घटपर्णी, सप्तपर्णी छाल, कैलेट्रोपिस, आइकोरेनिया। तो कह सकते हो दोस्तों घटपर्णी कीटाहारी पौधा है। चलिए दोस्तों छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा। ऑप्शन है वनों के विकास एवं वृद्धि से, ताप विद्युत घरों से, वनों की क्षति एवं वर्षा की कमी से, उच्च जल मांग वाली फसलों के उगाने से। तो दोस्तों कह सकते हो वनों के विकास एवं वृद्धि से भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा। चलिए दोस्तों सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, स्लीपर जंतु एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों अब विकल्प हमारे हैं प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिन, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा पैरामीशियम स्किल्पर जंतु का सामान्य नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अब विकल्प हमारे हैं फसल साइलो, खरपतवार, झाड़ियाँ। तो दोस्तों कह सकते हो एक ही जगह पर उगाए गए कई प्रकार के पौधों को हम फसल कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, निडेरिया, कार्डेटा। तो दोस्तों कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? विकल्प डी कार्डेटा इज राइट आंसर, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। ऑप्शन है मिट्टी की जुताई करना, बुआई करना, निराई गुड़ाई करना, थ्रेसिंग करना। तो दोस्तों कह सकते हो मिट्टी की जुताई करना फसल उगाने से पहले का चरण माना गया है। चलिए दोस्तों 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रवाल भित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प हमारे हैं 2, 3, 4, 5। दोस्तों कह सकते हो प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? तो दोस्तों कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन। तो दोस्तों प्रोटीन्स की दालें प्रमुख स्रोत मानी गई हैं। आगे देखिए 13वां प्रश्न हमारा है, बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए। विकल्प हमारे हैं सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय कारण, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कह सकते हो उपर्युक्त सभी विकल्प इसमें मुख्य माने गए हैं। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं? प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं? कवकों श्वेत होने को, सेवलों के श्वेत होने को, बैक्टीरिया के श्वेत होने को, उपर्युक्त सभी के श्वेत होने को। तो कह सकते हो दोस्तों सेवालों के श्वेत होने को प्रवाल विरंजन कहते हैं। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है, फसलों में नाइट्रोजन स्थितीकरण का कार्य करते हैं।
तो विकल्प हमारे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, हाकमोथ लट, आरा मक्खी, बाल बीबिल कीट। दोस्तों राइजोबियम बैक्टीरिया फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दोस्तों पर्यावरण के 15 प्रश्न हमने आपको कराए हैं। आशा है हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न